जय हिंद सभी को। तो कैसे हो आप लोग? एक बार फिर मैं वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हूं। आपने ना भारत में एक कहावत सुनी होगी कि कितना भी गहरा पाद लो बुलबुला ऊपर ही आता है, कितना भी झूठ बोलो सच जो है हमेशा सामने आता है। चंद्रयान 3 जब से लॉन्च हुआ है अमेरिका के ऊपर दोबारा से उंगली उठने लग गई है कि भाई जब तुमने चांद पे इंसान भेजे थे वो झूठ था या सच था। अमेरिका में अब भी 1/4 लोग इस चीज को झूठ ही मानते हैं। और भाई ये सवाल जो है दोबारा से ताजा हो गया है जब से चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। आज इतनी टेक्नोलॉजी है उसके बाद भी हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था और 3 इतनी मुश्किल से सॉफ्ट लैंडिंग हमने करवा के लैंड करवाया, चांद पे उतारा है। तो उस वक्त अमेरिका ने इंसान कैसे भेज दिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रशिया तो बहुत पहले से इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि जहां तुमने झंडा गाड़ा था वो वहीं पे ही होगा ना, जहां तुमने पहली बार पैर रखे थे वो वहीं पे ही होगे ना। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो इस बात को तो हम पता लगा के रहेंगे क्योंकि रशिया ये मानता है कि जो उसके टुकड़े हुए वो अमेरिका की वजह से ही हुए। जो सोवियत संघ जिसको पहले जाना जाता था अब वो रशिया है। तो भाई इसके जो टुकड़े हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से हुआ है। तो ये तो भाई हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ ही है। अब ये जो रशिया और अमेरिका की दुश्मनी है ये कहां से शुरू हुई और ये जो मुद्दा है ये आया कहां से? झूठ जो है, ये जो झूठ की कहानी है, ये जो पूरी मूवी बनी है भाई, पूरी फिल्म बनी है, आज आपको बताएंगे फिल्म बनी कैसे है। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है जैसे दो पड़ोसी की लड़ाई से होती है कि तू 2 मंजिल मकान बना रहा है तो मैं 3 बनाऊंगा, तूने 4 सीटर ली है तो मैं 6 से लेके 7 सीटर गाड़ी लूंगा, तू गोबर खाएगा तो मैं भी गोबर खाऊंगा, बस वही वाली बात है। तो भाई ऐसा हुआ, रशिया जो था 1950 और 1960 के दशक में बहुत बढ़िया काम कर रहा था और पड़ोसी की जो लड़ाई है कोल्ड वॉर जो है वो रशिया और अमेरिका के बीच में यही से शुरू हो जाती है। और ये बात है 1950 से लेके 1960 के दशक में, जब रशिया बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा था स्पेस एजेंसी, यानी अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष के मामले में, स्पेस के मामले में बहुत बढ़िया काम कर रहा था रशिया। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ताऊजी और मेरे बड़े छोटे भाई बहन और मेरे सारे सभी लोगों को सबसे पहले प्रणाम और फिर मेरी बात सुनना। अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर सबसे पहला जो इंसान भेजा गया था वो रशिया के द्वारा ही भेजा गया था। रशिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष में इंसान भेजा था जिनका नाम था यूरी गैंग्रियन। अपने बच्चे से पूछना जीके की तैयारी करके कि भाई पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन था। यूरी गैंग्रियन ये गए थे 1961 में, 1961 में गए थे। और उसके बाद इन्होंने एक कुतिया को भेजा था, लतिका को, कहीं से गली से एक कुतिया पकड़ ली थी, लतिका को भेजने की कोशिश की गई थी लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत, उसके हृदय की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई थी तो ये मिशन फेल हो गया था, आकाश में ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद इन्होंने एक महिला को भेजा 1963 में। पहली महिला जो अंतरिक्ष थी हमारे भारत में तो कल्पना चावला है, और अगर मैन की पूछे तो राकेश शर्मा, ठीक है, पुरुष की पूछे तो राकेश शर्मा जो भारतीय है जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। पहले भारतीय राकेश शर्मा और पहली जो वुमेन है जो नासा से गई थी वो थी कल्पना चावला, ठीक है। इसरो से गए थे अपने राकेश शर्मा। अब आगे बढ़ते हैं, वैलेंटीना जो है वो पहली महिला थी जो रशिया से गई थी। अब ऐसी चीजें देख के जो अमेरिका है उसने अपने बाल नोच लिए और उसको हार्ट अटैक आ गया। तो लोगों ने पूछा कब रे, कब फैजू, कब फैजू? तो फैजू बोलता है, ठीक है, फैजू बोलता है सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। फैजल ने एक स्कीम बनाई, यानी अमेरिका ने एक स्कीम बनाई। और भाई उस टाइम था इलेक्शन का दौर, तो इलेक्शन के दौर पे एक स्कीम बनाई और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। तो प्रेसिडेंट एफ जॉन कैनेडी ने कह दिया कि भाई हम ना चांद पे जाने की सोच रहे हैं और अमेरिका पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद पे जाएगा एस्ट्रोनॉट के साथ। रशिया जो है वो स्पेस में, अंतरिक्ष में गया था, चांद पे नहीं गया था। तो और चांद पे जाने वाले पहले हम लोग ऐसे देश बनेंगे जो इंसानों के साथ जाएंगे। तो भाई लोग और दुनिया ये सोचने लगी, देश और दुनिया, उनका देश और दुनिया सोचने लगी अरे ये तो भैया अमेरिका तो कमाल करने वाला है। तब ये फिल्म तो इन्होंने बना दी। अब आप सभी को पता होगा नेताओं के पास खुद का दिमाग होता है लेकिन उनको दिमाग दिया जाता है। तो इनको दिमाग ये किसने दिया कि भाई ऐसा इलेक्शन आने वाले हैं और तुम अनाउंस कर दो कि भाई अमेरिका जो है वो कहां जाने वाला है, अमेरिका जाने वाला है चांद पे। तो भाई ये दिमाग दिया था नासा ने। नासा के खुद साइंटिस्टों ने ये दिमाग दिया था। ये क्यों दिया था? जब रशिया स्पेस में जा रहा था उस टाइम नासा, अमेरिका, अमेरिका की एजेंसी है नासा, जैसे हमारी एजेंसी है, भारत की एजेंसी है इसरो, ऐसे अमेरिका की एजेंसी है नासा, इनकी तू होने लग गई कि देखो रशिया जो है
वो पावरफुल कंट्री है, वो अपना पहला इंसान अंतरिक्ष में भेज चुका है और तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम नल्ले हो। तो भाई तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इन्हें पैसे देने बंद कर दिए, इन्हें फंडिंग बंद कर दी, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने सोचा भाई प्लान बनाओ। तो इन्होंने फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को ये दिमाग दिया, ये काम करते हैं, एक अपोलो मिशन करते हैं और उसमें ना लैंड करवाएंगे, और लैंडिंग जो करवाएंगे, जो उतारेंगे अंतरिक्ष यात्रियों को, वो फेक होगा, वो झूठ होगा, और दुनिया को हम ऐसे दिखा देंगे कि हमने लैंड किया है। तो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सोचा भाई बात तो कमाल की है। तो नासा को इससे बहुत फायदा हुआ, उनको फंडिंग भी बहुत ज्यादा हुई और बहुत ज्यादा पैसे मिले। लेकिन ये भी इनके दिमाग में कैसे आया, उस वक्त एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्पेस ओडिसी, और स्पेस ओडिसी एक अंतरिक्ष, एक स्पेस मूवी थी, एक अंतरिक्ष की फिल्म थी, और वो फिल्माई गई थी एरिया 51 के अंदर। और इतनी बेहतरीन ये मूवी थी, वहां से इनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा करा जा सकता था। अमेरिका के दिमाग में आया होगा कि भाई दुनिया में हमारी थू थू हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और चांद पे कोई गया नहीं था। एरिया 51 वो जगह थी जहां पे ये फिल्म शूट हुई थी। जैसे बाहुबली का सेटअप है, इसी तरह से इसका सेटअप था पूरा, जहां पे ये फिल्म शूट की गई थी। तो भाई इस एरिया में कोई आम इंसान जो है वो जा नहीं सकता था, और सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट को घुसने की इजाजत थी। ऐसा क्यों भाई? अगर सबसे पहली बात तो क्यों नहीं घुसने दिया जाता था? झूठ का पता लग जाता ना, बिल्कुल जैसी पिक्चर दिखाई गई वैसे पता लग जाते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो उनके मिशन पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहती हूं, उनकी उंगली उठाने के बावजूद भी अपोलो 11 का रॉकेट गया तो था। तो फिर पूरी कहानी क्या है, पूरी रिसर्च के साथ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ना इन्होंने क्या किया, ऐसे करके शूटिंग कर ली। ये ऐसे सेट था, ये ऐसे सेट आपने काफी देखा होगा, ऐसे सेट था, ऐसे करके इन्होंने शूटिंग कर ली। इसके सबूत क्या है, क्या कारण है, किस बेस पे उंगली उठाई जाती है? आज भी 99% साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अपोलो 11 मिशन यानी अमेरिका का चांद पे भेजने वाला मिशन झूठ है। पर वो सवाल क्या है जो इसे झूठा साबित करते हैं? तो भाई सबसे पहला सवाल तो ये है कि 3 साइंटिस्ट थे जो गए थे कहां पे, चांद पे, जिसमें से 3 जो थे, ठीक है, 3 में से सिर्फ 2 ही, 3 में से 2 ही, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था, और दूसरे थे एडविन। ये सिर्फ 2 ही थे जो चांद पे उतरे, और ये एक तो अपने स्पेसशिप में चांद के चक्कर लगाते रहे, ये उतरे ही नहीं। सिर्फ वहां पे 2 ही थे। 1969 में ये मिशन हुआ था। सबसे पहली बात तो भाई इसके झंडे ही कहते हैं कि जब वहां पे कोई वातावरण ही नहीं है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो चांद पे झंडा सीधा हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा जब हवा नहीं चलती तो हमारे भारत का झंडा भी ऐसे से थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ठीक है, क्यों? जब हवा चलती है तो लहराता है, ठीक है। तो भाई ये लहर कैसे रहा है? तो भाई ऐसे बोला कि यहाँ पे भी एक रॉड डाली गई थी, यहाँ तो थी, और यहाँ पे भी रोड डाली गई, अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे रोड डाल दी, तो ये ऐसा लहराता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? कहता है इस पे सलवटें थी इसलिए लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तो ये वीडियो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये पूरी तरह से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला तो ये लहर क्यों रहा है? कहते हैं ये तो सलवटें है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है लहर रहा है। कहते हैं ये गिरा क्यों नहीं, खड़ा क्यों है? क्योंकि कहते हैं यहाँ पे भी एक रोड लगी हुई है इसलिए ये गिरा नहीं, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं लहरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान, जब वहां की मिट्टी जो है खुरदुरी है, थोड़ी सी गहरी है, थोड़ी सी ऐसी नहीं है, सॉफ्ट सी नहीं है कि मिट्टी में आपने पैर धसाया और आपके निशान पड़ गए, ऐसा नहीं है, वहां निशान नहीं पड़ सकते, वो भी पैरों के, ठीक है, क्योंकि वहां वातावरण नहीं है, इंसान, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, गुरुत्व बहुत ज्यादा है, इंसान थोड़ा सा हवा में रहता है, तो पैरों के निशान नहीं पड़ सकते। दूसरी बात, एस्ट्रोनॉट के जो पांव होते हैं वो बिल्कुल चपटे होते हैं, वो जो सूट पहन के रखते हैं उसमें पैर चपटे होते हैं, तो निशान ऐसा पड़ना चाहिए था, ना कि जूते के निशान में ये लाइन होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा झूठ तो ये। दूसरा बड़ा झूठ ये कि इनके परछाई कैसे बन रही है। उन्होंने बोला कि चांद की जो चमक थी, धरती की जो चमक थी, उससे परछाई बन रही है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां तारे क्यों नहीं है? कहता है जब इन्होंने लैंड किया, जब ये उतरे तो उस टाइम सूरज उगा हुआ था, इसलिए चांद पे क्या नहीं, तारे नहीं दिखाई दिए, आसमान में तारे नहीं दिखाई दिए, ठीक है। अगला ये कहते हैं कि भाई जब शूट किया गया तो एक इंसान, एक एस्ट्रोनॉट तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, एक इंसान की परछाई यहां और दिखाई देती है। जब 2 इंसान के अलावा कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं है तो उनके जो
आपका जो वो एक होता है ना, ये मास्क सा होता है, ये जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं ऐसे इनका ये ढका हुआ होता है, इस पे ये तीसरे इंसान की परछाई किसकी है? जब दूसरे इंसान ने फोटो ली तो इस तीसरा इंसान कौन था जो ये परछाई यहाँ पे आपको दिखाई दी? दूसरा, जब ये मिशन हुआ तो भाई बहुत बड़ी स्पेसशिप से ये उतरे होंगे, तो वहां गड्ढा क्यों नहीं हुआ? जैसे ये पूरा का पूरा है, जब ये उतरे तो यहाँ गड्ढा क्यों नहीं हुआ होगा? वो फोटो तो खैर मैंने नहीं लगाई। तो ये तमाम सवाल है जो उठते हैं इस बात पे कि भाई अपोलो मिशन हुआ था या नहीं हुआ था, चांद पे लोग उतरे थे या नहीं उतरे थे। रोमन भाषा में एक पत्थर पे सी भी लिखा हुआ था, वो अपत्थर आया कहां से? तो रशिया ये कहता है कि अगर तुम उतरे होंगे तो झंडा भी वही होगा, पैर के निशान भी वही होंगे, वातावरण तो है नहीं। अब जैसे हमारा लैंडर रोवर है, तो रोवर ने चल के निशान बनाए हैं वहां पे, तो वो निशान आज भी अगर कोई साउथ पोल पे चला जाए, दक्षिण ध्रुव पे चला जाए चांद की, तो वो वहां मिलेंगे। और मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी बात बता देती हूँ, जब ये अमेरिका ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोगों को चांद पे उतारेंगे, तो इन्होंने 1500 साइंटिस्टों की एक टीम थी जो हिटलर के टाइम पे हुआ करती थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में हजारों मौतों के वो कारण बने थे, उनको लाए थे ये, क्योंकि रशिया की साथ में इन्हें लड़ाई करनी थी, एक तरह से इनके कंपटीशन था, तो ये बिल्कुल पगला गए थे। हजारों की मौत वाले, हजारों की मौत का जो एक कारण बने, उन साइंटिस्टों को ये लेके आ गए थे। खुद पाठ पढ़ाते हैं ह्यूमैनिटी का, लोगों का, मनुष्य का एक पाठ पढ़ाते हैं ये लोग, और खुद जो है उन्हें लेके आए थे। तो आपको बता देते हैं कि जो अपोलो 11 मिशन हुआ था चांद पे जाने के लिए, ये 3 एस्ट्रोनॉट चांद पे नहीं गए, ये गए तो अंतरिक्ष में, लेकिन चांद की सतह का चक्कर लगा के वापस आ गए, और वहां से वापस आ गए, और ये दर्शा दिया। बाकी की जो शूटिंग है वो तो एरिया 51 में हो गई, और चांद के चक्कर लगा के ये वापस आ गए। आप सोचिएगा कि आज इस मिशन को आज 54 साल हो चुके हैं, 54 साल में इन्होंने दोबारा जाने की हिम्मत क्यों नहीं की? जबकि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है। इनका जो अंतरिक्ष यान था वो इतना मजबूत नहीं था कि चांद के अंदर घुस सके। अगर ये चांद के अंदर घुस भी जाते तो पूरा का पूरा तबाह हो जाता, चांद के अंदर घुसते ही जल जाता, और ना ही इनके रॉकेट में इतना ईंधन था कि ये वापस आ पाए। तो ये गए, चांद का चक्कर लगाया और वापस आ गए। ये कुछ ऐसे है जैसे किसी को बोले कि मंदिर के अंदर जाना है, मंदिर के चक्कर लगा के आ गए, तो गया था मंदिर, उससे पूछ ले, मंदिर के बाहर नहीं खड़ा हुआ था मैं। तो बाकी की शूटिंग कर ली, मतलब इन्होंने साइंटिस्ट लगाए, काम भी करवाया, लेकिन बस चक्कर लगा के चांद के वापस आ गए। चांद पे आज तक नासा गया नहीं। हालांकि आप लोगों की क्या राय है? बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, बहुत लोग प्रूव भी करते हैं। हमारे कुछ लोग हैं, कुछ नमूने हैं यूट्यूब पे जो प्रूव करते हैं कि हाँ अपोलो 11 जो है वो चांद पे गया था। आज तक कोई देश चांद पे जा नहीं पाया। अमेरिका उस टाइम चांद पे गया था, चलो अमेरिका उस टाइम चांद पे गया था, फिर दोबारा क्यों नहीं गया? अब जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 गए, तो हम पहले ऐसे बने जो चांद पे गए, तो हम चंद्रयान 4 से दोबारा से चांद पे जा सकते हैं, 5 से भी जाएंगे, क्योंकि हम एक बार जा चुके हैं तो हमें पता है ना कैसे जाएंगे। तो 54 साल में ये दोबारा जा ही नहीं पाए, इसमें बहुत बड़ी शक की बात है। खैर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका चांद पे गया था या नहीं गया था, या फैजू की तरह बिल्कुल पगला के बोला कि अब तो मैं जाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।